किसान भाइयों नमस्कार। ये जो आपको खेत दिख रहा है ये चने का खेत है, या बोल सकते हैं कि इस खेत के अंदर चने की बिजाई की हुई है। वो इसमें आपको सरसों दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है इसके बारे में बात करते हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चने को जो सरसों है वो सपोर्ट करती है, और सरसों है वो चने को सपोर्ट करती है, और चना सरसों को सपोर्ट करता है या उसको न्यूट्रिशन देता है, उसकी मदद करता है बढ़वार में या उपज में, मौसम से मार में भी ये एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसका क्या कारण है कि चने की बिजाई की है और बीच बीच में ये देसी भाषा में जैसे बोलते हैं कि ओली निकाल दी, या अपने 12-15 फुट पे एक एक जो रो है वो सरसों की है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, और इसके पीछे इसके फायदे क्या हैं और इसका नुकसान क्या है? क्योंकि यदि इसके फायदे नुकसान ना हो तो हर एक चने की खेती करने वाला जो किसान है वो ऐसे ही करे भी, एक रो इसकी कर दे सरसों की और बीच में चने तो है ही, तो डबल फायदा हो जाए। इस प्रकार की सरसों जो है एक बिग्गे से या 5 कनाल में 4-4 क्विंटल तक भी हो जाती है। तो इसमें अपने को कई बातें सीखने को मिलती हैं कि सरसों की बिजाई है जो कम बीज डाल के करें तो उसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है, और सरसों और चने दोनों की पैदावार में फ़र्क पड़ता है यदि ऐसे करते हैं तो। और इसका कई किसान बोलते हैं कि इस चीज़ का नुकसान है, ये नहीं करना चाहिए। पहली बात तो फायदे की करते हैं अपने कि इसमें ये सपोर्ट कैसे करता है। जैसे चना है तो चना जो है वो सरसों को सपोर्ट करता है, क्योंकि सरसों में अलग से कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, कोई यूरिया नहीं डाली, कोई डीएपी नहीं डाली, कोई सल्फर नहीं डाली। तो सरसों की फसल है वो नॉर्मल खेत से अच्छी है यहाँ पे। इसका कारण यह है कि चना है जो चने की जड़ के अंदर राइजोबियम बनता है, राइजोबियम की गांठें बनती हैं। तो चना इसको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, प्लस इसको जो माइकोराइजा है वो भी प्रोवाइड करवाता है चने के कारण सरसों की जड़ की ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसको नाइट्रोजन मिलता है, उसको माइकोराइजा मिलता है। तो जो ज़मीन में पड़ी फास्फोरस है उसको भी अच्छी तरह से अपटेक करता है, और न्यूट्रेंट्स हैं उनको भी अपटेक कर लेती है सरसों की जड़, इसलिए सरसों की बढ़वार अच्छी होती है। और इस सरसों का चने को क्या फ़ायदा है? चने को यह फ़ायदा है कि जब ठंडी हवाएं चलती हैं सर्दी में, या फिर अपने बोलते हैं पाला मारता है या दावा बोल देते हैं देसी भाषा में, तो पाला जमता है, तब उस कंडीशन में जो कोई भी फसल है वो चलो उसको नुकसान नहीं होता, पर वो स्ट्रेस में ज़रूर आती है उस पाले की वजह से। तो उसकी ग्रोथ में ज़रूर 5-7 दिन की रुकावट पैदा होती है, तो उस चीज़ का उत्पादन पे भी फर्क पड़ता है, बढ़वार पे भी फर्क पड़ता है। तो ये जो पाला मारने की दिक्कत है उससे ये जो सरसों है इसकी बचत करती है चने की। तो चने की बचत हो गई मौसम की मार से, तेज हवा से, और सरसों को जो है चने ने सपोर्ट कर दिया जड़ के थ्रू। तो ये एक दूसरे से सहजीवन करते हैं और अच्छी दोनों की उपज अच्छी मिल जाती है अपने को भी। 4-5 कुंटल 6 कुंटल तक चने भी हो जाते हैं, अच्छे लग जाएं 7 कुंटल तक बीघे के, और 2-3 कुंटल की नॉर्मली ये अपने को सरसों भी मिल जाती है। तो इसका अच्छा अपने को उपज मिल जाती है। और कई जिम्मेदार जो किसान हैं वो बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब चने की फसल है और सरसों की फसल है, ये दोनों के पकाव का जो समय है या फिर इनकी कटिंग का समय है वो अलग अलग है। सरसों की हार्वेस्टिंग पहले हो जाएगी, चने की हार्वेस्टिंग बाद में होगी। और जब सरसों की हार्वेस्टिंग होगी तो चने में जो है पूरे जो फ्रूट है वो सेट हो चुका होगा, या चने में भी 15 दिन या 10 दिन ही रह रहे होंगे हार्वेस्टिंग के लिए। तो चने की हाइट भी ज़्यादा हो जाती है, लगभग 2-2, 2.5 फुट का चना हो जाता है अच्छी तरह से यदि लगा हुआ चना अपना। तो उसमें क्या दिक्कत होती है, जब इसको हार्वेस्ट करते हैं सरसों को हार्वेस्ट करते हैं को चने के जो है पौधे वो टूटते हैं, या उसका फाड़ है वो जड़ता है, तो इसलिए उसका नुकसान हो गया। यदि अपने इसको हार्वेस्ट नहीं करते हैं सरसों को, तो ये सरसों की फलियां वो जड़ जाएंगी, तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा।
तो ये कुछ मानना है किसानों का कि इसमें ये नुकसान भी है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि अच्छी चीज़ है ये, इसका फ़ायदा मेरे को ज़्यादा लगा, नुकसान वाली कम बात लगी, क्योंकि नुकसान होगा भी तो कम होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंटों में बता देना कि इस चीज़ का फ़ायदा है या नुकसान है। तो ठीक है किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।